Hello guys, welcome back to my channel K Dream. This is Bhagya. Welcome back to yet another video where I'm going to sit down and talk about GKS. तो आपने पूछा था how to get GKS. पहली बात तो मुझे नहीं पता. I don't know how to get GKS. I mean, I don't know how their brain works. जो भी आपका GKS का सिलेक्शन कर रहे हैं उनका दिमाग कैसे चलता है, उनका क्राइटेरिया सेलेक्ट करने का क्या है, किसी को नहीं पता. क्योंकि आई हैव सीन people do everything right and have that 80% score and give good interview but still they don't get selected. ऐसा होता है. So we don't know कि ये लोग कैसे select करते हैं. Nobody knows how to get selected but we just get selected. तो what I'm going to do is share my experience कि what I think I must have done right कि मुझे GKS मिला है. Yeah, I'm going to answer that question. कि इसको कैसे जीकेएस मिल गया. ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता कैसे मिल गया. आई जस्ट डिड एवरीथिंग दे आस्क्ड फॉर. दैट इज इट. सो आई एम गोइंग टू शेयर 3 points that I think are important and should be focused on to get GKS. तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज डॉक्यूमेंट्स. उन लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको पूछा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सही सलामत अच्छे से पैक भेजना डेडलाइन के पहले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. If you give them all the documents that they have asked for and how they have asked for, apostille करवा के ऑप्शनल है नहीं है या मार्क्स का जो भी है 80% एंड अबव रह के सारा आपने फॉलो करके रूल्स फॉलो करके अगर आपने डॉक्यूमेंट्स डेडलाइन के पहले भेज दिया है तो यू ऑटोमेटिकली पास द फर्स्ट राउंड. आपका अप्लीकेशन राउंड हो जाएगा एंड दे विल डेफिनेटली कॉल यू फॉर इंटरव्यू. दैट इट इज़ दैट ईजी. क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सारे कलेक्ट करना, सारे डॉक्यूमेंट्स होना इज़ ओनली अ बिग टास्क. उनको पता है कि अगर किसी ने ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके भेजा है तो उन्होंने एफर्ट्स डाला है. दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल पास यू. ऑल्सो अगर आपको क्वेश्चन है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजना है, व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करना है, कहाँ से अपोस्टाइल करना है, वो सब आई हैव आंसर्ड इट इन प्रीवियस वीडियो. मैं लिंक कर दूंगी यहाँ पर वीडियो, आप देख लेना. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीकेएस, व्हाट इज़ जीकेएस, ये क्राइटेरिया क्या है सेलेक्ट मतलब अप्लाई करने का, वो सब भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया. आपने अगर वो वीडियोस देखे तो थैंक यू. अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना. वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस. ओके, तो डूइंग योर डॉक्यूमेंट्स राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड पॉइंट, पर्सनल स्टेटमेंट. आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि पर्सनल स्टेटमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है. पर्सनल स्टेटमेंट इज लिटरली यू. वहाँ पर यू कैन नॉट गो टू द एप्लीकेशन एंड टेल देम कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे सेलेक्ट कर लो. बट योर पर्सनल स्टेटमेंट कैन. योर पर्सनल स्टेटमेंट इज लिटरली देयर स्पीकिंग अबाउट यू टू देम. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत अच्छे से लिखो. एंड चैट जीपीटी से मत लिखना, AI यूज़ मत करना, क्योंकि देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल अप्लाइंग एंड थाउजेंड्स में there will be a lot of people using AI, right? There will be people who will take help of ChatGPT. तो उनको समझ में आ जाएगा. अब हमको कंप्यूटराइज्ड नहीं दिखना है, हमको ह्यूमन दिखना है अपने स्टेटमेंट में, पर्सनल स्टेटमेंट में. एंड आई बिलीव कि जैसे हर एक इंसान डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, तो वैसे वो जो अपने आइडियाज़ लिखना चाहता है वो भी यूनिक होता है. तो अगर आपके आइडियाज़ आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट में लिखोगे बिना किसी AI का यूज़ करें, देन यू विल स्टैंड आउट, यू विल बी यूनिक. तो या मैंने AI का यूज़ नहीं करा था, लेट मी टेल यू. ओके, तो आप पर्सनल स्टेटमेंट कैसे फ्रेम कर सकते हो, आई कैन गिव यू अ स्लाइट आइडिया. सो या पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखना होता है, पहले आपके बारे में बताओ. एक पैरा विल बी अबाउट यू, हु यू आर, फ्रॉम वेयर यू आर, एंड आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, लाइक प्रीवियस एजुकेशन आपने कौन से मेजर में किया था, क्या किया था. Then you can answer the questions like why South Korea, why did you choose GKS, why are you choosing this particular major that you are applying to, what interested you, who's your inspiration, कि अभी आपकी जो पर्सनालिटी है, अभी आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, किसकी वजह से कर रहे हो, who influenced you. तो ये सब क्वेश्चंस आंसर करके आप एक फ्रेमवर्क करके यू कैन राइट योर पर्सनल स्टेटमेंट. योर पर्सनल स्टेटमेंट शुड इम्प्रेस देम. आप अपने बारे में लिखो अपना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टडी फर्दर एंड
to make a career in the major that you are choosing should be shown in your personal statement. ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप साउथ कोरिया बस घूमने जा रहे हैं, या आप BTS के फ़ैन हैं या के ड्रामा के फ़ैन हैं इसीलिए आप साउथ कोरिया जा रहे हैं. ऐसा दिखना चाहिए कि GKS लेके और ये मेजर लेके आपके करियर में ग्रोथ होगी. आप ये करियर पाथ चूज करके आगे बढ़ेंगे तो GKS विल बी सपोर्टिंग यू इन योर करियर. सो GKS से एजुकेशन लेके मेरे करियर में ग्रोथ होगा, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा आपके पर्सनल स्टेटमेंट में. ठीक है, सो दैट इज पर्सनल स्टेटमेंट. एंड द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज इंटरव्यू राउंड. मैंने इंटरव्यू राउंड के बारे में एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, आप वो देख सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू कितना बुरा गया था, बट इट्स ओके. Apart from what I spoke in that video, what I would like to highlight here कि इंटरव्यू राउंड में क्या इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू राउंड में इज इम्पॉर्टेंट आप अपना फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा देना, क्योंकि आई तो थिंक इंटरव्यू राउंड इज जस्ट अ शो ऑफ कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं. उसमें वो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं अपने दिमाग में, दे हैव पुट कि कैंडिडेट्स की इसको सेलेक्ट करेंगे. इंटरव्यू इज जस्ट टू सी देयर फेस एंड हाउ दे टॉक वगैरह. तो इसीलिए आप अपना फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा देना इज इम्पॉर्टेंट. आप प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, नॉर्मल टी-शर्ट जीन्स पहन के वैसे नहीं, फॉर्मल्स पहन के बड़ा काम, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, शांत रहना, बस ज़्यादा बात नहीं करना, जितना पूछा जाए उतना ही बताना वैसे. एंड व्हाट इज़ वन थिंग, अगर आपको वो लोग क्वेश्चंस पूछे या नहीं पूछे, टाइम कम रहा, still what is that one thing you can do right in your interview is self introduction. Give your self introduction अच्छे से and you're set. अपने self introduction में आप अपना personal statement घुसा दो. That is the one tip I can give you. आपने personal statement जैसे लिखा है, जितना information लिखा है वो शॉर्ट करके अच्छे से as a self introduction बना लो और वो एक flow में बोल दो अपने self introduction में. Covering these main points is important about you, about your education, about GKS, and telling them कि how important GKS is to you. वो भी सेल्फ इंट्रोडक्शन में आ जाएगा. अगर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया और उन्होंने फॉलोअप क्वेश्चंस नहीं पूछे देन ऑल्सो इट्स ओके, क्योंकि मैंने बस सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया था. सो इट्स ओके. सो या गाइज, आई नो people जिन्होंने ये सब चीज़ें करी है, they have done everything right and still they did not get GKS, and there are people who must have lagged in few of these things but still got GKS. So nobody knows कि ये लोग कैसे select करते हैं, क्या करते हैं, but doing everything right is in our hands. The results are not in our hands. तो जितना भी हमसे हो सका और हम जितना भी कर सकते हैं वो हमें honestly करना चाहिए. So yeah, आपसे जितना हो सके उतना करिए और अच्छे से करिए. डोंट एक्सपेक्ट कि मैंने सब किया है तो पास ही होना चाहिए, नहीं होता है कभी कभी. सो या आई वुड से दैट कि डोंट लूज होप. अगर फर्स्ट ट्राई में नहीं हुआ तो सेकेंड अटेम्प्ट कर लेना, थर्ड अटेम्प्ट कर लेना, ट्राई करते रहना जब तक ना मिले. अगर आप फर्स्ट ट्राई करके ही यू आर लाइक इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड वेरी अनफेयर कि इतना करके भी नहीं मिला एंड आपको नहीं करना है, तो इट्स ओके टू गिव अप टू. गिविंग अप इज एन ऑप्शन. लोग गिव अप को बड़ा नेगेटिव शेड देते हैं कि डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग वगैरह. आई वुड सजेस्ट गिव अप. अगर नहीं करना है तो नहीं करना है. मैंने भी अपने लाइफ में बहुत जगहों पर गिव अप करा है, ठीक है. एंड गिविंग अप एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इफ यू कीप डूइंग दैट वन थिंग दैट यू वॉन्ट कि नहीं, आई कैन नॉट गिव अप एंड आई हैव टू कीप डूइंग अंटिल आई सक्सीड, कितने अटेम्प्ट्स होंगे. ऑनेस्टली अगर मेरा इस बार नहीं होता GKS तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट नहीं देने वाली थी. it is very exhausting process and I was like नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है. तो don't exhaust yourself. अगर आपको नहीं करना है, गिव अप करना है, गिव अप कर दो. अगर आपका एम is to just to come to South Korea and that is why if you are applying to the scholarship, it's okay, you can just save up your money and come for traveling to South Korea. अच्छे से घूम सकते हो, 10-15 दिन रह सकते हो एंड यू कैन ऑनेस्टली 10-15 days आर अ लॉट. इसमें आप पूरा साउथ कोरिया देख सकते हो. एक दिन में यू कैन लिटरली कंप्लीट बुसान,
और नेक्स्ट डे सोल, जेजू, आराम से ट्रैवलिंग हो जाएगा. ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे पास होना है, जीकेसी करना है, यही वे है. नहीं, यू कैन अर्न इनफ, सेव अप योर मनी एंड ट्रैवल साउथ कोरिया और कम टू साउथ कोरिया व्हेन बीटीएस कम्स बैक. जब वो लोग आके कॉन्सर्ट करेंगे तभी भी आप आ सकते हो, है ना. सो या, that was it for today. I talked a lot of nonsense, right? No? Did I make sense? I don't know. So this was it for today's video, guys. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for requesting this video. If you like this video, make sure to like it. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो और tell your thoughts in the comment section below. Share it with your friends. Thank you so much for watching and don't forget to eat something delicious, okay? Good food is good mood. Thank you. Take care of yourself. I love you.